बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे चंद्र चकोर, आठ पहर निरखत रहे, गुरुमूरत की ओर। आगे वो अपने भाव को दर्शाते हैं, क्या कहते हैं कि जब दर पे तुम्हारे ही आधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही आधमों का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे, जैसे भी निभाओगे, अब तुमको निभाना है, जैसे भी निभाओगे, अब तुमको निभाना है। ते कि मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवान। देखो कई जन्म बीत जाते हैं, प्रेमी भक्त ये नहीं समझ पाता कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। जो ऐसा समझ जाता है वो गुरु वचनों को जरूर हृदय में धारण करता है, लेकिन जब तक वो खुद ही चतुर होता है तो गुरु महाराज जी कहते हैं पूरब चलो तो जाता है पश्चिम। वो उनकी नहीं मानता, वो अपने मन की मानता है। लेकिन कल्याण हमेशा गुरुमुख का होता है, जो गुरु की मानता है। चाहे इस जन्म में जितना चले रहेंगे उतना पहुंचे रहेंगे, इस जन्म में नहीं होगा अगले जन्म होगा, अगले जन्म में नहीं अगले जन्म, लेकिन होगा तभी जब आप गुरुमुख बनेंगे। जब आप मन की नहीं मानेंगे, किसकी मानेंगे? गुरु की। इसीलिए बिंदु जी कहते हैं कि मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवान, मैं किसी लायक नहीं, मेरे द्वारा कुछ काम बनने वाला नहीं है। मैं अपने मन मर्जी से चाहूं कि कुछ कर लूं तो हमारी बिगड़ी बन जाए, तो आपकी मर्जी से हमारी बिगड़ी बने। जैसे भी निभाओगे अब तुमको, अर्थात समर्पित है, चरणों में अपने जीवन को रख दिया है, सौंप दिया है, न्यौछावर कर दिया है। रखने वाला ही, सौंपने वाला ही ऐसी बाणी कर सकता है। जैसे भी निभाओगे अब तुमको निभाना है, कि जिसने अपनी सौंप दी गुरु के हाथों डोर, और कभी उलझती ना दिखी तुलसी नंद किशोर। जो डोर सौंपते हैं वो कभी भी मझधार में जाती नहीं, नाव कभी डूबती नहीं, नाव इस पार से उस पार हो जाती है। इस पार क्या है? एक दुनिया का झमेला, मेरा और तेरा, यही है इस पार। झंझट, धोखा, कुछ भी अपना नहीं है, केवल जीवन जीने के लिए
व्यवस्था है, लेकिन इसी को हम समझते हैं सब कुछ है। और इसीलिए इसी पार रह जाते हैं, अर्थात मालिक के चौड़ों में न प्रेम होता है और न हम उनके पास पहुँच पाते हैं। दुनिया को ही हम सब कुछ समझते हैं, तो इसलिए दुनिया में ही हम रह जाते हैं। इसी को कहते हैं कि हमारी नाव मझधार में डूब गई, उस पार नहीं हुई। भक्त इसीलिए तो कहता है गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार का मतलब प्रभु में पहुंचा देना। नैया माने जीवन। यह जीवन प्रभु में पहुंचकर ही आनंदित होगा और कहीं से भी केवल हाय हाय के सिवा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं। आप बहुत कुछ धन दौलत कमा करके अच्छा अच्छा खाने भी लगे, अच्छा अच्छा पहनने भी लगे, तो इन सब चीज़ों से आत्मा का कोई ताल्लुक नहीं। इसे कितना भी कोई राजा कम खाता रहा होगा। राजा के यहाँ 56 व्यंजन और राजसी ठाट बाट, रथ गाड़ी सिंहासन पर बैठ रहा है। यहाँ तो बहुत मिले तो सोना चांदी पहनने को मिल जाता है, बैठने को नहीं मिलता। वो सिंहासन पर बैठ रहा है। अगर आत्मा का इससे ताल्लुक होता तो आत्मा संतुष्ट हो जाती, होती कि नहीं? आप विचार कीजिए। इतना तो आम जनता के यहाँ होती भी नहीं। जो राजा के यहाँ व्यवस्था है, किसी के यहाँ होता है? तो राजा की आत्मा इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जब राजा की आत्मा संतुष्ट नहीं हुई तो प्रजा की कैसे हो जाएगी? प्रजा की कभी भी हो नहीं सकती। देखो ध्यान दो, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हमारी आत्मा का संबंध है परमात्मा से। सब कुछ मिल गया, इसीलिए सच्चे संत आप परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे वो ज्ञान देते हैं। आपको गुमराह नहीं करते, आपको मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में नहीं ले जाते। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन तुम मेरे स्वरूप को तब जान पाएगा जब इसे तत्वदर्शी महापुरुष के संत के शरण में जाएगा और साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करेगा। तब वो तत्वदर्शी महापुरुष तुझे ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान देंगे तो तुम मेरे ईश्वरीय स्वरूप को पहचान। उन्होंने नहीं कहा कि कहीं मंदिर में जाओ, कहीं तीर्थ में जाओ, कहीं यज्ञ करो, कहीं हवन करो, कुछ कहा? उन्होंने कहा तत्वदर्शी, 5 तत्व की शरीर, छठा तत्व आत्मा है। जो उस छठे तत्व को दर्शाना जानता है उसे तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं। ऐसा जो महापुरुष संत हो उसके शरण में तब मेरे स्वरूप को आप पहचान पाओगे। जो मुझे देख रहे हो ये मेरी शरीर है, शरीर को देख रहे हो आप, स्वरूप को नहीं। और उसे बिना जाने आपका मोह दूर नहीं। आप लोगों को भी मोह तब तक रहेगा जब तक आप उसकी परख नहीं करते। जिस दिन आपको उसका परख हो जाएगा, सही में ज्ञान हो जाएगा, ध्यान सुमिरन करते हो लेकिन फॉर्मेलिटी करते हो, आज तक कभी उससे लगन नहीं लगी, सही से श्रद्धा विश्वास नहीं पैदा हुआ, इसीलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान हो जाएगा तो मोह भाग जाएगा। जैसे उजाला आते ही अंधकार चला जाता, सूरज के निकलते रात भाग जाती है, ऐसे ही आपका मोह कहाँ चला गया? आप सब में रहेंगे लेकिन किसी में फंसेंगे, जिंदे मुक्त हो जाएंगे। गुरु वो युक्ति बताते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, इसीलिए उनसे बढ़कर कोई उपकारी